आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के विजिटर वीजा के रिलेटेड के उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप अपना केस पुट अप करेंगे, पेमेंट कैसे होगी, डिसीजन कितने दिनों के अंदर आएगा। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम गाइड करने वाले हैं। तो अगर आप कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो बगैर ताहीर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कनाडा के विजिटर वीजा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और लेट्स से अगर आपका कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका रजिस्टर होना चाहिए। NTN टैक्स रिटर्न्स आप पे कर रहे हो। अगर आप एम्प्लॉयड हैं यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, और इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC रिक्वायर्ड है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस उसका अच्छा होना चाहिए। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला स्टेप है जो कि आपने मेंटेन करना है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे वीजा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे और अच्छे स्कैनर के साथ आप स्कैन करें, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो कनाडा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी है वो लो होती है और उससे जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी का मसला होता है। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से मेंटेन करने हैं एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेट्स से आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए 2 पोर्टल्स हैं, एक है IRCC, दूसरा है GC की। अगर आप अपनी डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं जिसमें आपकी जो फाइल साइज है वो ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा है, तो आपको इनकरेज किया जाता है कि आप GC के थ्रू अप्लाई करें। उसकी वजह यह है कि वहां पे 4 MB तक आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप IRCC चूज करते हैं तो उसमें 2 MB तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो डिटेल में अगर आप अपना केस सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए GC की का तो पोर्टल है, और फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो इनकरेज किया जाता है कि आप GC की का पोर्टल यूज करें। अगर आप कैन प्लस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आपका अमेरिका का वीजा वैलिड है, उस सूरत में आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि आप IRCC का पोर्टल यूज करें। तो लेट्स से आपने पोर्टल यूज कर लिया है, आपने IRCC के थ्रू सपोज करते हैं आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पुट अप करना है। यानी कि आपके पासपोर्ट की डिटेल्स है, आपकी एजुकेशन की डिटेल्स है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद एंड के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपने पेमेंट करनी है। अब पेमेंट जो कनाडा का विजिटर वीजा है उसकी 185 कैनेडियन डॉलर पेमेंट है, जिसमें जो तकरीबन पाकिस्तानी 46-47,000 तक बनती है। इसमें 100 कैनेडियन डॉलर जो है वो एम्बेसी की फी है और 85 जो है वो बायोमेट्रिक के चार्जेस हैं। तो जिन लोगों ने पहले से बायोमेट्रिक दिए हुए हैं उनके लिए 100 कैनेडियन डॉलर है जो उन्होंने पे करना होता है। लेट्स से आपने अपना केस सबमिट कर दिया पेमेंट करके, तो फिर आपने वेट करना होता है। IRCC की तरफ से आपको बायोमेट्रिक लेटर रिसीव होता है। बायोमेट्रिक लेटर रिसीव होने के बाद आपको VFS की वेबसाइट पे जाना होता है और अपना जो फॉर्म है वेब फॉर्म वो फिल करना होता है ताकि आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो सके। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होगी आप अपना बायोमेट्रिक का लेटर लेंगे, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे और जैरिस में जाके अपने बायोमेट्रिक करवाएंगे। बायोमेट्रिक जहाँ पे करवाएंगे वहां पे आपकी जो है वो फोटो फ्रेश आपकी लेते हैं और आपसे पासपोर्ट स्कैन करते हैं। उसके बाद पासपोर्ट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। आपकी जो असल प्रोसेसिंग है वो उस दिन शुरू होती है जब आप फिंगरप्रिंट्स दे के आते हैं। लेट्स से आपका प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। अगर आपका वीजा अप्रूव होता है या एम्बेसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके पोर्टल के ऊपर मैसेज आ जाएगा। अगर आपका वीजा अप्रूव होता है तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है। फिर आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो जैरिस में जाके जमा कराना होता है ताकि आपका वीजा लग सके। और अगर इन केस खुदा न खास्ता आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो आपको रिफ्यूजल लेटर जो है वो सेंड कर दिया जाता है। हाँ, मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया तो आया कि हम इसको अपील कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होता। तो रिकमेंड यही होता है कि आप अपना जो है वो फ्रेश केस सबमिट करें और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से दोबारा से एक्सप्लेन करें। तो मोस्टली केसेस के ऊपर रिकंसिडरेशन जो रिक्वेस्ट है वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती है। इसके अलावा लोगों का ये सवाल होता है आया कि हमारे पास इनविटेशन लेटर नहीं है, ना स्पॉन्सर है, तो क्या हम कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर जिनके पास मौजूद नहीं है ये 2 सेपरेट चीजें हैं। स्पॉन्सर ये चीज है कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, यानी कि आपके बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, तो आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को कहते हैं
कि हमें स्पॉन्सर कर दें, यानी कि हमारा खर्चा भी बर्दाश्त करें आप, तो वो एक स्पॉन्सर कहलाता है। इनविटेशन ये है कि आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको कहता है कि आप आएँ, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, घूमें फिरें, तो ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं। लेट्स से आपके पास दोनों मौजूद नहीं है, तो आप, अगर आप इनविटेशन नहीं है तो आप उस सूरत में होटल बुकिंग कर सकते हैं, तो उसकी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, क्लाइंट्स का ये भी एक कंसर्न होता है कि आप उनको फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए। तो देखें, ये हर बंदे का इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल वो कैसा है, वो कर क्या रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम मशवरा देते होते हैं कि वो फैमिली के साथ अप्लाई करें या इंडिविजुअल करें। तो आप फ्री असेसमेंट के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, आपको डिटेल में हम रहनुमाई फराहम करते हैं कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन को पुट करना चाहिए। ये भी सवाल लोग करते हैं कि आया कि कनाडा का जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। तो लेट्स से अगर आप हमारे थ्रू केस प्रोसेस करते हैं, तो आपने जैसे ही हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं, 3 से 4 दिन हमें रिक्वायर्ड है आपका केस प्रिपेयर करने में। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट आ जाती है, और उसके बाद ऑन एवरेज आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है 15 से 20 दिन, 25 दिन के अंदर डिसीजन आ रहे हैं। इसके अंदर टाइमलाइन जो है वो केस कनाडा का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर आप कनाडा का विजिटर वीजा अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपको किसी भी स्टेप के ऊपर कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, हमसे वीजा प्रोसेस करना चाहते हैं, ये सारे प्रोसेस हम आपके बिहाफ पे करते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज से यूएस का, कनाडा का, यूके और शेंजन में किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू।